जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में 66 लाख रुपए गबन से जुड़ा ये पूरा मामला देखिए सामने आया है। जबलपुर का मामला है। 65 लाख रुपए का गबन हुआ है। पैसा लिया गया लेकिन खाते में जमा ही नहीं हुआ। डीन ने पुलिस को सौंपा ये पूरा मामला। हालांकि अब जांच जारी है। 2020 से 25 के बीच गड़बड़ी का खुलासा हुआ था और कैश रसीद के बावजूद बैंक में जो रकम पहुंचनी चाहिए थी वो रकम वहां पहुंची ही नहीं। अब जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल भी उठे हैं कि आखिरकार ये जो आशंका है गड़बड़ी की वो कैसे बन गई है। 66,45,000 रुपए का अंतर कहीं ना कहीं मिला है और अब इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो जबलपुर का ये मामला है। मेडिकल कॉलेज में 66 लाख रुपए का गबन, पैसा लिया गया लेकिन खाते में जमा नहीं हुआ। डीन ने पुलिस को सौंपा है पूरा मामला। हालांकि जांच जारी है। 2020 से लेकर 2025 के बीच गड़बड़ी का खुलासा, जहां कैश रसीद के बावजूद बैंक में रकम पहुंची नहीं। जिम्मेदार कर्मचारियों पर सवाल उठ रहे हैं। जांच समिति गठित कर दी गई है। बड़े घोटाले की अब आशंका है। 66,45,000 रुपए का अंतर भी मिला है। अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठे। तो अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठे कि आखिरकार प्रबंधन की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गबन आखिरकार कैसे चल रहा था। पैसा तो ले लिया गया लेकिन आखिरकार पहुंचा क्यों नहीं। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 2020 से 2025 के बीच गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उन पर भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ हो रहा था प्रबंधन की नाक के नीचे? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में जो गबन का मामला सामने आया है, वो कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन, उसकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 60,45,000 रुपए गबन का मामला सामने आया। ये गबन उस समय हुए जो पर्ची जो ओपीडी कटती है, ओपीडी से जो पैसा लिया जाता है मरीजों से, उसका पैसा जो है वो खाते में जमा नहीं हुआ है और ये 60,45,000 रुपए जो है वो खाते में नहीं गया है। अब इस दौरान कितने लोग वहां पर थे, कौन कौन संस्थाएं काम कर रही थी, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जिन पर जांच होना है। हालांकि डीन जो है डॉक्टर नवनीत सक्सेना द्वारा पूरी जांच को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कौन कौन लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे और प्रबंधन की क्या भूमिका इस दौरान रही है। जी बिल्कुल, अब कौन इन्वॉल्व होता है, किस पर गाज गिरेगी। हालांकि जांच समिति गठित कर दी गई है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।